प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के सिकटा में सबसे अधिक 27.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि प्रदेश के दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य भागों में अगले 4 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों तथा उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में हो रही बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना जिले के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और मुंगेर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भागलपुर और कहलगांव में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। सोन नदी के जलस्तर में पटना के मनेर में वृद्धि हुई है। इधर घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में लगातार बढ़ रहा है। दरौली में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। इधर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बने रहने और बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, जिससे अररिया, कटिहार और पूर्णिया के निचले इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने से लोगों को राहत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल और मोटे अनाज का बुआई का रकबा बढ़ा है। मंत्रालय ने खरीफ फसलों के उत्पादन के संबंध में आज आंकड़ा जारी कर बताया कि चावल का बुआई क्षेत्र 175 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 180 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र भी 128 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 134 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। इस वर्ष खरीफ फसलों की कुल बुआई का क्षेत्र 724 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 733 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने पिछले दिनों पटना में लाठीचार्ज की घटना के विरोध और अन्य मुद्दों को लेकर आज से राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों और उसकी वादा खिलाफी के विरोध में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर पार्टी सरकार को उसकी नाकामियां याद दिलाती रहेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विद्यालयों की खर्च नहीं की गई विकास फंड की राशि को तत्काल प्रभाव से खर्च करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में सवाल उठाया है कि आखिर किन कारणों से विद्यालयों के विकास मद की राशि अब तक खर्च नहीं की गई है। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने आज पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन के दरबार भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। शेखपुरा जिले के बाऊघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जितवारपुर गांव में नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय पुलिस ने जिले के इनामी कुख्यात अपराधी बिहारी महतो उर्फ नेटहवा को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अररिया पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित सिरप की लगभग 2500 बोतल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिला समाहरणालय भवन में कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारीकोल गांव में पुलिस ने एक अपराधी को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पितृपक्ष मेले में आने वाले देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
राज्य में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 1 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। एडीजी कानून व्यवस्था जीएस गंगवार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मुहर्रम पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 24 जुलाई से 1 अगस्त तक रद्द रहेंगी। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में आज 3 विधेयक पेश किए गए। इधर राज्यसभा में भी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सभापति जगदीप धनखड़ के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के अनुरोध का भी कोई असर नहीं हुआ। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आ गए। सांसद को दुर्व्यवहार के लिए मानसून सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। इधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। लोकसभा में आज एक पूरक प्रश्न के जवाब में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पुनर्भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की सलाह से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटाने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 2023 के बीच 27,87,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित लोगों में 46.43% महिलाएं हैं। इस संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित 12,94,000 महिलाओं में से 2,16,000 महिलाओं को रोजगार मिल गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी।